बारे में। ठीक है, तो फाइल को हम ओपन करेंगे। पहले तो अगर कोई भी फाइल है हमारे पास तो उसको अंदर जो भी कंटेंट है फाइल के अंदर उसको रीड करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, फाइल को ओपन करना होगा। ठीक है, तो फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल है, जो कि ये एक ओपन करके फंक्शन है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे कोई भी फाइल है उसको ओपन करने के लिए। ठीक है, तो एफ ओपन फंक्शन है हमारा, उसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट कंसीडर करता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या है कि जो भी फाइल आपको ओपन करना है उस फाइल का नाम आपको वहां पर देना है। हमारे केस में यहाँ पर हमने कंसीडर किया है a.txt। और दूसरा है जो आर्ग्यूमेंट है वो मोड है, यानी कि आपको जो पर्टिकुलर फाइल का नाम दिया हुआ है वो किस मोड में ओपन करना है। रीड मोड में ओपन करना है तो हम वहाँ पर आर को पास करेंगे। अगर आपको राइट मोड में करना है तो हम यहाँ पर डब्ल्यू को पास करेंगे। अगर आपको ओपन मोड में करना है तो हम यहाँ पर ए को पास करेंगे। ठीक है, तो तीन अलग अलग मोड है हमारे पास, रीड, राइट एंड ओपन। रीड करने के लिए हम आर को पास करेंगे। सारे लेटर जो है वो स्मॉल में लिखने हैं आपको। ठीक है, जो मोड के जो टाइप है उसके लेटर आपको स्मॉल में लिखने हैं। रीड के लिए आर लिखना है, राइट के लिए आपको डब्ल्यू लिखना है, और अगर आपको अपेंड करना है तो आप ए लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई भी फाइल है और रीड मोड में ओपन की हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एफ ओपन a.txt और उसका जो मोड आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो कौन सा है, रीड मोड में है। ठीक है, लेकिन ये जो a.txt नाम की फाइल है वो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करेगा आपका सी प्रोग्राम आपको कुछ भी आउटपुट में नहीं देगा। सेम वे में अगर आपने फाइल को ओपन किया है और साथ में क्या किया हुआ है, राइट मोड का इस्तेमाल किया है, यानी कि डब्ल्यू को पास किया हुआ है आपने, तो क्या होगा, अगर फाइल जो एग्जिस्टिंग कोई होगा, ठीक है, आपके जो फोल्डर है उसके अंदर a.txt नाम का कोई भी फाइल होगा तो वो क्या करेगा, उस फाइल को ओपन करेगा और वहाँ उसमें क्या कर देगा, राइट कर देगा। लेकिन ओपन करने से पहले अगर कोई a.txt फाइल में कुछ भी डेटा रहेगा तो उसको क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। ठीक है, और नया डेटा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर a.txt फाइल है वो एग्जिस्ट ही नहीं है, यानी कि आपके फोल्डर के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करेगा, अगर आपने डब्ल्यू मोड लिखा हुआ है, राइट मोड लिखा हुआ है, तो आपका a.txt नाम का फाइल पहले ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आप जो कंटेंट लिखना चाहते हो वो कंटेंट आप उसके अंदर लिख सकते हो। फिर अपेंड मोड में क्या होगा, ठीक है, अपेंड मोड में क्या होगा, अगर आपके फाइल में कोई भी कंटेंट है तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम नया कंटेंट हमारा ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके। तो रीड करने, अगर आपने अपना फाइल रीड मोड में ओपन किया हुआ है तो हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमने कल देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा फाइल पॉइंटर है उसके अंदर से वन बाय वन कैरेक्टर को क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो वन बाय वन कैरेक्टर को रीड करने के लिए हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एलिमेंट फंक्शन अवेलेबल है, जो कि है कौन सा है, जो कि गेट सी नाम का फंक्शन है, जो क्या करेगा, हर एक बार आपको एक कैरेक्टर रीड करके देगा। कहाँ से रीड करके देगा, तो ब्रैकेट में आपने जिस भी फाइल का फाइल पॉइंटर पास किया होगा उस फाइल में से वो क्या करेगा, वन बाय वन कैरेक्टर आपको रीड करके देगा। तो आपको पूरा कंटेंट रीड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो गेट सी फंक्शन है उसको आपको क्या करना होगा, किसी भी लूप के अंदर लिखना होगा, ताकि जो फाइल पॉइंटर के जरिए आपने जो भी फाइल ओपन की हुई है उसके सारे के सारे कंटेंट को आप क्या कर सको, रीड कर सको, और उसके बाद अगर आपको डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले कर सकते हो। और
किसी और फाइल में स्टोर करना है तो आप दूसरी फाइल में स्टोर भी कर सकते हो। तो गेट सी फाइल से हम क्या करेंगे, हमारे जो भी फाइल पॉइंटर है उसके अंदर से 1 बाय 1 कैरेक्टर को हम रीड करेंगे, लेकिन हमें पता कब चलेगा कि हमारी फाइल का कंटेंट है वो पूरा हो गया है। तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि जब कभी भी गेट सी फंक्शन रीड करते करते हमारी फाइल के एंड में चला जाएगा, तब उसको क्या मिलेगा, एंड ऑफ फाइल रीड किया हुआ वहां पर मिलेगा। तो हमें चेक करना है कंडीशन के तौर पे कि वाइल गेट सी फंक्शन पॉइंटर है, ठीक है, गेट सी फाइल पॉइंटर में से जब तक उसको एंड ऑफ फाइल रीड नहीं होता है तब तक हमें फाइल को क्या करना है, कंटिन्यू यहाँ पर करते रहना है। और हमारा जो टेक्स्ट फाइल है उसमें से 1 बाय 1 कैरेक्टर को हमें क्या करता रहना है, रीड करते रहना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमने डिस्कशन किया यहाँ पर, तो उसको हम प्रोग्रामेटिकली क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हम हमारे प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे चले जाते हैं, यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे अभी। तो हम इंक्लूड stdio से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम हमारे हर एक प्रोग्राम के अंदर करते हैं। इंक्लूड stdio.h का हम इस्तेमाल करेंगे, जिसके जरिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में से हम हमारे लिए जो भी इनपुट आउटपुट फंक्शन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम लिखेंगे void main लिखेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें पहले तो क्या करना है, फाइल पॉइंटर हमें चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था, पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर फाइल पॉइंटर होना चाहिए। उसके बाद हम एफ ओपन फंक्शन के जरिए किसी भी फाइल को ओपन करके फाइल पॉइंटर के अंदर उस पर्टिकुलर फाइल का रेफरेंस को क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। बाद में फाइल पॉइंटर के जरिए हम जो भी फाइल ओपन किया है उसमें से रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। जिस भी मोड में हमने फाइल ओपन किया होगा उस पर्टिकुलर टास्क को हम वहाँ पर फाइल पॉइंटर के जरिए परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फाइल हमारा लिखा हुआ है वो पूरा कहाँ आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। फाइल स्टार एफपी, तो फाइल टाइप का हमने फाइल पॉइंटर यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फाइल पॉइंटर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एफ ओपन फंक्शन की मदद से किसी भी फाइल को ओपन करेंगे और उसका जो एड्रेस है वो हम कहाँ पर स्टोर करवाएंगे, हमारे फाइल पॉइंटर एफ की के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो अब हमें कौन सी फाइल को ओपन करना है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था वैसे ही फॉर एग्जांपल हम a.txt नाम की फाइल को क्या करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। और उसका कौन से मोड में ओपन करना है आपको, क्योंकि रीड मोड के अंदर अगर सपोज आपको ओपन करना है तो हम क्या लिखेंगे, हम a.txt और r लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो फोल्डर कहाँ पर है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये फोल्डर हमारा फाइल डेमो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट फाइल अभी के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये जो फोल्डर है उसके अंदर सिर्फ 3 फाइल है, f.c, f.exe और फाइल अंडरस्कोर डेमो.c, जो कि अभी हमने यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं हम उसके अंदर प्रोग्राम हमारा, लेकिन यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट फाइल आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हमने फाइल रीड मोड में ओपन तो कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था कि रीड मोड में फाइल ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, वहाँ पर गेट सी फंक्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। गेट सी फंक्शन का इस्तेमाल करना है और उसके ज़रिए हमें क्या करना है, हमारी जो फाइल है उसके अंदर से 1 बाय 1 कैरेक्टर को
को रीड करना है। कब तक रीड करना है, तो कि हमारे getC फंक्शन का आंसर एंड ऑफ फाइल जब तक नहीं मिलता है हमें, तब तक हमें क्या करना है, getC फंक्शन के थ्रू हमें हमारे फाइल पॉइंटर में से 1 बाय 1 कैरेक्टर को क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, इनिशियली आपका जो ये फाइल पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, तो कि आपकी जो टेक्स्ट फाइल है जिसको आप ओपन कर रहे हो रीड मोड में, उसके फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। अगर आपने फर्स्ट कैरेक्टर को रीड कर लिया तो वो फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली किसको पॉइंट करेगा, सेकंड कैरेक्टर को पॉइंट करेगा। अगर सेकंड पॉइंट को भी आपने रीड कर लिया तो आपका फाइल पॉइंटर ऑटोमेटिकली थर्ड कैरेक्टर को रीड पॉइंट करेगा। वैसे ही जितने कैरेक्टर आप रीड करते जाओगे आपका फुल फाइल पॉइंटर जो होगा वो अपने नेक्स्ट जो कैरेक्टर है उसको क्या करता जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉइंट करता जाएगा। तो उस हिसाब से आपको 1 बाय 1 सारे की सारे जो भी कैरेक्टर है आपके फाइल के अंदर, वो सारे के सारे आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, अब हम फिर से चलते हैं। हमें क्या करना है, getC फंक्शन की मदद से कैरेक्टर को रीड करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर while लूप के जरिए क्या करना है, हमारा जो फाइल है वो कब खत्म हो रहा है उसको हमें कंट्रोल करना है। ये जान के हमें हमारी कंडीशन को क्या कर देना है, एग्जिट कर देना है। तो अभी हम वापस आ जाते हैं हमारे प्रोग्रामिंग कंसोल पर। तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते हैं कैरेक्टर ch करके, कि जिसके अंदर से हम क्या करवाएंगे, जो हम getC फंक्शन की मदद से जो भी कैरेक्टर को रीड करेंगे वो सारे कैरेक्टर को रिसीव कहाँ पर करेंगे, हम ch जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हम उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली फर्स्ट टाइम हम क्या कर लेते हैं कि ch इज इक्वल टू getC, और getC फंक्शन के अंदर आपको क्या पास करना है कि जिस फाइल में से आपको कंटेंट को रीड करना है उस फाइल का फाइल पॉइंटर आपको getC फंक्शन के अंदर क्या करना है, आर्गुमेंट के तौर पे पास करना है। तो हमारे केस के अंदर हमें जिस फाइल का कंटेंट रीड करना है उस फाइल का जो पॉइंटर है वो कौन सा है, तो कि fp नाम का है। तो अब हम getC फंक्शन के अंदर क्या पास करेंगे, fp को पास करेंगे। तो जब हम getC फंक्शन वाला जो ये 7 नंबर का लाइन एग्जीक्यूट होगा तो जो आपकी add.txt फाइल है उसके अंदर फर्स्ट कैरेक्टर जो भी होगा वो हमारे ch वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम हमने किया है। अब हम क्या करेंगे, लूप के जरिए उसको क्या कर लेंगे, कंडीशन लगा देंगे कब तक कि ch की वैल्यू है, ch की वैल्यू मतलब getC फंक्शन के जरिए हमने जो भी रीड किया हुआ है वो वैल्यू एंड ऑफ फाइल नहीं होती है तब तक हमें while लूप को क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाते रहना है, एग्जीक्यूट करवाते रहना है, मतलब उसको रिपीट करते रहना है, रोटेट करते रहना है। ठीक है, तो while लूप के अंदर हम फिर से क्या लिखेंगे कि पहले तो हमने ch कैरेक्टर को रीड कर लिया है, तो उसको अगर हमें डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले करवाने के लिए सिंपल हमारे पास क्या है, printf फंक्शन है। तो printf की मदद से हम उसको क्या करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो %c लिख देंगे और ch लिखेंगे यहाँ पर। तो जो फाइल में से फर्स्ट कैरेक्टर रीड किया होगा वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारा फाइल पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, उसके नेक्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट करेगा, यानी कि सेकंड कैरेक्टर को। तो अब हम क्या लिख देते हैं कि ch इक्वल टू getC, तो यहाँ पर पास कर देते हैं फाइल पॉइंटर। तो अभी हमारे पास ch वेरिएबल के अंदर सेकंड कैरेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद लूप हमारा क्या हो जाएगा, फिर से स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट होगा, चेक करेगा कि एंड ऑफ फाइल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो जो भी ch की वैल्यू है वो क्या होगी, वहाँ पर प्रिंट होगी। और उसके बाद जो हमारा फाइल पॉइंटर है वो क्या करेगा, नेक्स्ट को क्या कर देगा, वहाँ पर पॉइंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, सारे के सारे जो हमारे add.txt है उसका कंटेंट हमें वहां पर मिल जाएगा। अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। तो हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया यहाँ पर। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद हमें आउटपुट क्या मिला, क्योंकि आउटपुट में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि
जो हमारे पास हमने जो a.txt फाइल यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, a.txt फाइल है जो हमने कंसीडर किया हुआ है, वो क्या है, अवेलेबल ही नहीं है। क्या है वो, नॉट अवेलेबल है। कहाँ पर, तो कि करंट डायरेक्टरी के अंदर जो हमारा a.txt फाइल है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले a.txt फाइल को वहां पर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके अंदर कुछ कंटेंट रखेंगे, उस कंटेंट को हम क्या करेंगे, फिर से हमारे सी प्रोग्राम के जरिए उसको रीड करेंगे, तो तब जाके वो कंटेंट कहाँ होगा, हमारे आउटपुट के अंदर वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले कि हमारे फोल्डर के अंदर कि जहाँ पर हमारा प्रोग्राम फाइल डेमो रखा है हमने, वहाँ पर जाके a.txt नाम का फाइल बनाते हैं। उसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिखेंगे, फिर हम हमारा प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमने जो फाइल क्रिएट की हुई है उसमें से हमें कंटेंट है वो रीड करने को मिलता है कि नहीं। तो हम फिर से चले जाते हैं हमारे फोल्डर के अंदर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं a.txt रख दिया। अब हमने फाइल को ओपन कर लिया है, ठीक है। a.txt फाइल को हमने ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पर कुछ मैसेज लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हेलो, हाउ आर यू, एंड दूसरा लाइन लिखते हैं कि हेलो, आई एम फाइन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमने a.txt फाइल के अंदर हमने कंटेंट यहाँ पर डाला हुआ है। अब हम फाइल को सेव कर देते हैं, ठीक है, और फाइल को क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। हमने a.txt फाइल के अंदर कंटेंट लिख दिया है और हमने उसको क्लोज कर दिया है। एक बार फिर से हम उसको देख लेते हैं कि कंटेंट हमने सही लिखा है। तो हमने फिर से ओपन किया तो हमें कंटेंट देखने को मिल रहा है, कौन सा है, तो कि हेलो, हाउ आर यू, और नेक्स्ट लाइन है कि हेलो, आई एम फाइन। तो हमने ये कंटेंट डाल दिया है हमारे a.txt फाइल के अंदर। अब हम फिर से चले जाते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, और वहां पर जाके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आउटपुट हमें दिखा रहा है। तो हमने फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो आउटपुट हमें क्या मिला कि हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन। ये आउटपुट हमें यहाँ पर मिल रहा है। देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले हम हमारी फाइल है उसको भी साथ में ओपन कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हम प्रोग्राम को किस तरीके से रीड कर रहे हैं। यहाँ दिख रहा है सभी को स्क्रीन ठीक से? यस सर।
ओके, तो यहाँ पर पहले हमने हमारे प्रोग्राम में क्या किया, तो कि एक तो हमने फाइल पॉइंटर क्रिएट किया, ताकि जिसके अंदर हम क्या कर सके, जो भी फाइल हम ओपन करने वाले हैं उसका एड्रेस और रेफरेंस हम फाइल पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा सकें। बाद में हमने दूसरा वेरिएबल लिया ch करके, जिसका डाटा टाइप हमने कंसीडर किया हुआ है कैरेक्टर। ये किस लिए हमने लिया है, ताकि हम फाइल में से जो भी 1 बाय 1 कैरेक्टर रीड करें, तो उस कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, हमारे ch वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवाएंगे। के बाद हमने किया यहाँ पर 6 नंबर की लाइन पे fopen फंक्शन का यूज किया, जो किसी में इनबिल्ट फंक्शन है, जिसका हमने इस्तेमाल करके हमने a.txt नाम की जो भी फाइल है उसको हमने रीड मोड के अंदर क्या किया हुआ है, यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ठीक है, रीड मोड में हमने उसको ओपन किया है, और जो fopen फंक्शन है वो क्या करता है, हमें फाइल पॉइंटर रिटर्न करता है। तो उसको हमने fp नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हमने स्टोर करवा लिया। तो अब जो fp होगा वो किसको पॉइंट करेगा, यहाँ पर जो हमारी टेक्स्ट फाइल है उसमें से जो ये फर्स्ट कैरेक्टर h है हेलो का फर्स्ट लाइन में, उसको क्या करेगा, पॉइंट करेगा हमारा फाइल पॉइंटर। ठीक है, जैसे ही फाइल पॉइंटर क्रिएट होता है तो क्या होता है, जो भी फाइल ओपन करनी होती है उसके फर्स्ट कैरेक्टर को क्या करता है, वहां पर पॉइंट करता है। अब हमने 7 नंबर की लाइन में क्या लिखा कि ch इक्वल टू गेट सी। तो गेट सी फंक्शन का काम क्या है, तो कि गेट सी फंक्शन की मदद से हम एक कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं। कहाँ से एक कैरेक्टर को रीड करेंगे, तो कि गेट सी फंक्शन के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट के तौर पे फाइल पॉइंटर पास किया हुआ है उस फाइल में से एक कैरेक्टर को क्या करेगा, रीड करेगा, और जो फाइल पॉइंटर है वो क्या करेगा, नेक्स्ट जो भी कैरेक्टर होगा उसको क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो गेट सी फंक्शन यहाँ पर हमने 7 नंबर की लाइन पे उसको कॉल किया है। तो 7 नंबर की लाइन पे ch जो है उसके अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, तो कि h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ch के अंदर। ठीक है, ch के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, तो कि h की वैल्यू आएगी। और जो फाइल पॉइंटर है हमारा अब किसको पॉइंट करेगा, तो कि तो नेक्स्ट कैरेक्टर है h के बाद उसको पॉइंट करेगा। तो नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, हमारा e है। तो अभी हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, e को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट लाइन है 9th नंबर की, उसमें हम व्हाइल लूप लगाते हैं और उसमें हम कंडीशन चेक करते हैं। तो कंडीशन में हमने क्या चेक किया है यहाँ पर, तो कि फाइल और ch। तो अभी हमारे पास ch की वैल्यू क्या है, तो कि ch के अंदर कौन सी वैल्यू है, h है। ठीक है, ch के अंदर कौन सी वैल्यू है, हमारे पास h है। तो h की वैल्यू एंड ऑफ फाइल नहीं है। ठीक है, यानी कि ch की वैल्यू एंड ऑफ फाइल नहीं है, यानी कि ch वेरिएबल है उसके अंदर एंड ऑफ फाइल जब तक हम नहीं स्टोर करवाते हैं, यानी कि ch की वैल्यू एंड ऑफ फाइल जब तक नहीं है तब तक हमें यह लूप को क्या करना है, रोटेट करना है। और रोटेट करने के बाद, रोटेट करना है मतलब उतने टाइम हमें हमारे व्हाइल लूप को एग्जीक्यूट करवाना है। और हर एक एग्जीक्यूशन में हमें क्या करवाना है, ch की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, यानी कि जो भी कैरेक्टर हमने रीड किया हुआ है उसको क्या करवाना है, हमें प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाइल लूप के अंदर प्रिंटफ का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, हमें कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज किया है, तो कि %c का इस्तेमाल किया है, और ch वेरिएबल को हमने क्या करवा दिया, यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। तो अभी के लिए ch की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो कि है कैपिटल H है। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, कैपिटल H मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम आउटपुट में हमें देखो नीचे क्या मिलेगा, फर्स्ट टाइम कैपिटल H मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रिंट हो गया, फर्स्ट टाइम जब ये व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा तो H हमें आउटपुट में मिलेगा। उसके बाद फिर से हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या लिखा हुआ है, तो कि ch इक्वल टू गेट सी, और उसमें हमने फाइल पॉइंटर पास किया हुआ है।
लेकिन अभी हमारा फाइल पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, तो कि सेकंड कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, यानी कि ई को पॉइंट कर रहा है। तो अभी सी एच के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ई आ जाएगा। सी एच के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, सी एच के अंदर ई स्टोर होगा अभी। ठीक है, तो इतना होने के बाद हमारा लूप के अंदर कोई भी स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट होने में बाकी नहीं है। तो फिर से वाइल लूप का कंडीशन चेक होने जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और सी एच की वैल्यू क्या है, अभी हमारे पास ई है और ई नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। ये कंडीशन हमारा क्या होगा, चेक होगा। तो कंडीशन क्या होगा यहाँ पर, ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि ई की वैल्यू एंड ऑफ फाइल के बराबर नहीं है, तो हमें वही कंडीशन चेक करना है। तो कंडीशन हमारा ट्रू होगा। कंडीशन ट्रू होगा तो वाइल लूप के अंदर जो भी हमने कोड लिखा है स्टेटमेंट, ठीक है, तो वो क्या होंगे, वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगे। तो उनमें से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कौन सा है, तो कि हमें सी एच की वैल्यू को प्रिंट करवाने का फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, प्रिंट एफ है। तो अभी लेटेस्ट में सी एच की वैल्यू क्या है, तो कि ई है। तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, अब एच के बाद ई प्रिंट होगा। आउटपुट में एच के बाद क्या होगा, फिर दूसरा कैरेक्टर प्रिंट, क्योंकि ई प्रिंट होगा। फिर से क्या होगा, 11 नंबर का लाइन एग्जीक्यूट होगा प्रिंट होने के बाद। फिर से सी एच इक्वल टू गेट सी होगा। तो एक बार ई की वैल्यू हमने फेच कर ली है। तो अब जो नेक्स्ट टाइम हमारा फाइल पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, उसके बाद का जो भी नेक्स्ट कैरेक्टर होगा उसको पॉइंट करेगा, यानी कि एल को पॉइंट करेगा। तो अभी सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो अभी सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। और उसके बाद हमारी लूप के अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। तो फिर से जो हमारा लूप है वो क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। कौन सा कंडीशन चेक करेगा, तो कि एल नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। तो ये कंडीशन क्या होगा आपका, ट्रू होगा, क्योंकि एल हमारे सी एच के अंदर कौन सी वैल्यू है, तो कि एल है, एंड ऑफ फाइल नहीं है। तो फिर से क्या होगा, एल का वैल्यू प्रिंट होगा। ठीक है, और फिर से क्या होगा, सी एच इक्वल टू गेट सी होगा। तो फिर से उसके बाद का जो कैरेक्टर है उसको वो रीड करेगा, उसके बाद का कैरेक्टर भी क्या है, एल है। तो उसी तरह हमारा जो प्रोग्राम है कब तक रीड करता जाएगा, जब तक ये लाइन खत्म नहीं हो जाती तब तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वो रीड करने के बाद हमने यहाँ पर जब हमने फाइल के अंदर कंटेंट लिखा था, तो क्वेश्चन मार्क के बाद हमने क्या किया हुआ था, न्यू लाइन में जाने के लिए एंटर प्रेस किया हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद भी एक कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर है, तो कि जो हमने एंटर प्रेस किया हुआ था वो वहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन जब हम डायरेक्टली टेक्स्ट फाइल रीड करेंगे तब हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन हम उसको गेट सी फंक्शन के थ्रू रीड करेंगे तो उसको मिलेगा, यहाँ पर एंटर लिखा हुआ मिलेगा। एंटर मतलब /n। तो जब /n आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट, उसके बाद के जो भी आउटपुट के जो भी रिजल्ट होगा वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद गेट सी को क्या मिलेगा, /n मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, न्यू लाइन में चला जाएगा। न्यू लाइन में भी क्या होगा, फिर से वो रिपीट करेगा, रीड करने को स्टार्ट करेगा, वन बाय वन कैरेक्टर वो रीड करेगा और एंड तक चला जाएगा। तो एंड में उसको यहाँ पर क्या मिलेगा, एंड में लास्ट में जो यहाँ पर मैं एरो नोट किया है, ठीक है, वहाँ पर उसको क्या मिलेगा, तो कि एंड ऑफ फाइल यहाँ पर उसको मिलेगा। तो जब सी एच की वैल्यू है वो एंड ऑफ फाइल हो जाएगी, यानी कि ये जो हमारा वाइल लूप का कंडीशन लिखा हुआ है हमने, ठीक है, सी एच नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। तो उस केस में हमारा कंडीशन क्या बनेगा, तो कि एंड ऑफ फाइल नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। ठीक है, कंडीशन क्या बनेगा, एंड ऑफ फाइल नॉट इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा, क्योंकि एंड ऑफ फाइल है वो एंड ऑफ फाइल के बराबर नहीं है, ऐसा ये बोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब 1 नॉट इक्वल टू 1, एक की वैल्यू है वो एक के बराबर नहीं है। तो जब ये होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा,
फॉल्स हो जाएगा। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, ये व्हाइल लूप को टर्मिनेट कर देंगे, यानी कि वहां से बाहर निकल जाएंगे, वहां से एग्जिट हो जाएंगे हम। तो हमारा फाइल पूरा क्या हो गया, यहाँ पर पूरे के पूरे फाइल का कंटेंट हमने यहाँ पर रीड कर लिया है। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आएंगे प्रोग्राम के अंदर, कुछ भी स्टेटमेंट होंगे तो वो क्या होंगे, सारे एग्जीक्यूट होंगे। अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है तो आपका प्रोग्राम वहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और आपको आउटपुट में जो भी फाइल के अंदर कंटेंट लिखे होंगे वो सारे वहाँ पर क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे, जो कि हमें आउटपुट में यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ये रीड मोड में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है कि फाइल रीड करना है किस तरीके से करना है, तो किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके, तो एक और चीज़ है, जैसे कि हमने फाइल ओपन किया हुआ है यहाँ पर एफ ओपन फंक्शन की मदद से, ठीक उसी तरह हमें प्रोग्राम के एंड में जब कभी भी आप कोई भी फाइल को रीड मोड में ओपन करते हो, उसका पूरा कंटेंट रीड करने के बाद, यानी कि आपका टास्क पूरा होने के बाद आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर फाइल को क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन है, एफ क्लोज फंक्शन है। और उसके अंदर आपको क्या पास करना है, क्योंकि तो आपको फाइल पॉइंटर को पास करना है, जो भी फाइल आप क्लोज करना चाहते हो उसको। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी भी आप प्रोग्राम बनाओगे ठीक है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई एक फाइल है, उसको एक से ज़्यादा प्रोग्राम है वो रीड करते हो, या फिर उसके अंदर राइट भी करते हो। ठीक है, तो ये रीड राइट का जो ऑपरेशन है उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहे, उसके लिए आपको क्या करना होता है, जब कभी भी कोई एक प्रोग्राम आपके फाइल को यूज़ कर रहा होता है तब तक उसको दूसरी फाइल के लिए यूज़ नहीं करना होता है। तो आपकी फाइल जब यूज़ हो जाए, आपका काम ख़त्म हो जाए, तब आपको क्या करना है, फाइल पॉइंटर को क्लोज कर देना है एफ क्लोज फंक्शन की मदद से, ताकि दूसरे प्रोग्राम को पता चले कि फर्स्ट प्रोग्राम जो पर्टिकुलर फाइल को यूज़ कर रहा था उसका काम ख़त्म हो गया है, इसलिए उसने फाइल को क्लोज कर दिया है। तो अब हम इस फाइल का इस्तेमाल दूसरे प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं। तो इसलिए हम लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हमारा वाइल लूप का जो है ब्रैकेट वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एफ क्लोज। ठीक है, एफ क्लोज की मदद से क्या होगा, आपका फाइल क्लोज होगा। तो कि कौन सा फाइल आपको क्लोज करना है, तो कि यहाँ पर हमने जिस फाइल पॉइंटर को पास किया है उस फाइल पॉइंटर को, फाइल है वो हमें क्या करना है, वहाँ पर क्लोज करना है। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम में अगर हम लिखे तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एफ क्लोज, और उसके अंदर हम फाइल पॉइंटर को पास कर देंगे, ताकि हमारी जो फाइल है वो क्या हो जाए, वहाँ पर क्लोज हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है फाइल रीडिंग के अंदर। है किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। जो राइटिंग का जो सेशन है, यानी